मेरा एक फ्रेंड है जो ये बिलीव करता है अगर आप अपनी सैलरी का मोस्ट ऑफ द पार्ट बचाओगे, एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट मतलब ये नहीं 50% 60%, वो मानता है कि आपको 80% अपनी सैलरी का सिर्फ सेव करना चाहिए। एंड वो तो उससे भी ज्यादा करता है, वो ऑलमोस्ट 90% ऑफ हिज सैलरी सेव करता है। एंड उसकी सैलरी यही 55,000 होगी, एंड वो उसकी सैलरी का 90% सेव करता है, एंड 10% ऐसा रखेगा कि वो 3-4 महीनों में कभी भी घूमने जाएगा तब वो 10% यूटिलाइज करेगा, या तो फिर कहीं इधर उधर कुछ भी कर लिया कभी कभार, उसी टाइम पे वो अपनी 10% सैलरी का यूज करेगा, बाकी वो 90% अपनी सैलरी का सेव करेगा। एंड उसकी कोई ऐसा नहीं था कि उसकी कोई लायबिलिटी है, उसके फैमिली में उसकी फादर अच्छी जगह पे काम करता है, सो उसको घर पे भी पैसे देने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए वो 90% ऑफ द सैलरी सेव कर पा रहा था, स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में कहीं पे भी सेव कर रहा था। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि वो सेव कर रहा है, ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, उसमें कोई डाउट ही नहीं, लेकिन वो इस तरह से जी रहा है कि क्या ही बताऊं। वो एक एक चीज करने में सोचता है, अगर कहीं बाहर जाके डिनर भी करना है तो भी वो सोचेगा कि जाऊं या ना जाऊं, एंड मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं आएगा। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसे जीना चाहिए किसी को भी। इवन 5 साल पहले मैं भी यही सोचता था कि ऐसे ही जियोगे तभी जाके तुम्हारे पास पैसे आएंगे, बहुत सारे पैसे। ये सही भी है, लेकिन कब आएंगे? बहुत टाइम बाद। अगर तुम्हारी सैलरी सिर्फ 40-50,000 है तो तुम्हें अमीर बनने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। फिर चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, या तो फिर म्यूचुअल फंड्स में, या तो इवन क्रिप्टोज में भी आपका लक अच्छा हुआ तो हो सकता है जल्दी आ जाए पैसे, लेकिन मल्टी बैगर क्रिप्टोज फाइंड करना थोड़ा ज्यादा ही मुश्किल है, वो अलग बात है, अलग टॉपिक है। लेकिन तुम कब अमीर बनोगे? अगर ये सिचुएशन नहीं आई कि तुम्हें मल्टी बैगर क्रिप्टो नहीं मिला तो फिर कब अमीर बनोगे तुम? 40 साल, 50 साल, 60 साल, इतना टाइम लग जाएगा तुम्हें अमीर बनते हुए। तब तक तुम सिर्फ पैसे ही इकट्ठा करते रह जाओगे, एंड यही सोचोगे हर दिन कि ये करूं या ना करूं, यहाँ जाओ या ना जाओ, अपनी वाइफ को इस डेस्टिनेशन प्लेस पे ले जाओ हनीमून के लिए या नहीं। आप सिर्फ इसी में फंस जाओ। या तो आपको एक ऐसी हाई पेइंग जॉब चाहिए कि जिसमें आपकी मंथली सैलरी 3-4 लाख रुपए हो। अगर 4 लाख मान ले तो आप मंथली सैलरी 4 लाख है, एंड आप उसका 10% सेव कर रहे हो तो वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट हो जाती है। लेकिन अगर आप 50,000 कमा रहे हो एंड उसका 10% सिर्फ 5,000 रुपीज, अगर आप मंथ में सिर्फ 5,000 रुपीज अपने ऊपर स्पेंड कर रहे हो तो फिर आपको हर चीज में सोचना पड़ेगा। लेकिन जब 4 लाख की बात आती है तब उसका 10% 40,000 रुपीज हो, एंड 40,000 रुपीज इनफ है मंथ में स्पेंड करने की। सो मेन पॉइंट यही है कि आपको एक हाई पेइंग जॉब चाहिए। दूसरा ये हो सकता है कि आपके पास एक ऐसी स्किल हो जिससे आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते। जैसे कि इन्वेस्टिंग छोड़ दीजिए, इन्वेस्टिंग में तो टाइम लगता है, उसी टाइम पे आपको अगर ट्रेडिंग आ रही है तो फिर वो एक स्किल हो गई जिसमें नो डाउट आपको टाइम तो लगेगा सीखने में, 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, एंड मे बी आपको ना भी आए। लेकिन अगर आपको आ जाती है तो फिर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब मार्केट में से निकाल सकते हो। या तो फिर वीडियो बना रहे हो आप यूट्यूब पे, एंड आप कंसिस्टेंसी रख रहे हो, डिसिप्लिन के साथ हर रोज या तो हर दूसरे दिन वीडियोस अपलोड कर रहे हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप 1-2 साल बाद फेमस हो रहे हो, वो भी अच्छी बात, क्योंकि ये रीजनरेटिंग इनकम है। अगर आपका कोई वीडियो 1 साल बाद भी देखेगा तो भी आपको पैसे आएंगे, तो ये भी एक अच्छी स्किल है। एंड फिर आप कोर्सेज बनाना सीख सकते हो, अपनी ऑडियंस को ही मोनेटाइज कर सकते हो ताकि आप और भी ज्यादा इनकम अर्न कर सको। एंड अगर आप इतनी अच्छी जॉब भी कर रहे हो जिसमें 4 लाख रुपए आ रहे हैं आपको, तो आपको यही ट्राई करनी है कि आप मेजोरिटी मनी सेव करके जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में उस स्टेज में पहुंच जाओ कि आप वो जॉब को छोड़ दो एंड फिर अपने लिए अपना बिजनेस खुद करो। अगर आप अपना खुद का कुछ नहीं करोगे तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं पाओगे। सो अभी अपनी स्किल पे काम करो। कोई बात नहीं अगर आप 50,000 की जॉब कर रहे हो, जो भी टाइम आपको मिल रहा है उसमें से आपको मेजोरिटी यही ट्राई करनी है कि आप वो टाइम को यूटिलाइज करो कोई स्किल सीखने के लिए, या तो कुछ डेवलप करने के लिए, या तो कुछ बिजनेस क्रिएट करने के लिए, एंड फाइनली आप फ्री हो सकते हो फिर उस जॉब से। सो आई डोंट थिंक जॉब करने से कोई भी रिच बन पाएगा अगर 80 साल की उम्र में उसे बनना हो तो। अगर आपको भी 80 साल की उम्र में अमीर बनना है तो कर सकते हो आप जॉब, कोई इश्यू नहीं है उसमें। सो बाय, ओवर एंड आउट।